जी अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ का चैप्टर 4 कर रहे हैं हम, एक्सरसाइज 4.3। अब हम HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम उर्दू में आदे आज़म कहते हैं, वो मालूम करेंगे बज़रिया फैक्टराइजेशन, जिसको उर्दू में तजज़ीबी कहते हैं। हमारे पास दो रकमें लिखी हुई हैं, 21x की 2y। हम पहले इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 21 देखें 3 ज़रब 7 होता है, x की 2 है तो x ज़रब x हो गया, y अकेला है तो ये y हो गया। 35 है, इसकी फैक्टराइजेशन मैं करता हूँ। अगर 5 7 35 होता है, x अकेला है, y 2 है तो y। हमने इन दोनों में देखना है कॉमन फैक्टर कौन से हैं। देखें अगर आप दोनों में नज़र आ रहा है तो 7 दोनों में मौजूद है, x मौजूद है और y मौजूद है। जो चीज़ दोनों में मौजूद है वो लिख लें, तो वही हमारा HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, उर्दू में आदे आज़म। अब देखिए 4x की 2 माइनस 9y की 2 है, तो मैं इसकी फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ। इसको लिखा जा सकता है 2x का मुरब्बा माइनस 3y का मुरब्बा, ये लिख दिया। इसको एक मरतबा प्लस में और एक मरतबा माइनस में, मर्ज़ी है आपकी, माइनस पहले लिखा है या प्लस पहले लिखा है। दूसरा हमारे पास है 9x की 2 माइनस 3xy, इसमें से x कॉमन निकल रहा है तो 2x माइनस 3y। अब अगर इन दोनों में देखें तो क्या चीज़ कॉमन है, 2x माइनस 3y इसमें भी है, 2x माइनस 3y इसमें भी है, दोनों में ये चीज़ कॉमन है। तो ये जो कॉमन है ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तीसरे पार्ट में आते हैं, x की 3 माइनस 1 है, ये x की 3 माइनस 1 है, इसको लिखा जा सकता है x की 3 माइनस 1 की 3। वो जो फार्मूला हमने पढ़ा था a की 3 माइनस b की 3 वाला पिछली मशक में, वही फार्मूला यूज़ करते हैं। यानी कि पहली रकम माइनस दूसरी रकम, पहली रकम का मुरब्बा जमा पहली रकम ज़रब दूसरी रकम जमा दूसरी रकम का मुरब्बा। तो ये x माइनस 1 x की 2 जमा x जमा 1 बन जाएगा। तो दूसरी रकम तो ऑलरेडी यही है, तो दोनों में यही चीज़ कॉमन बनती है और यही हमारा HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। नेक्स्ट चलते हैं जी हम फोर्थ पार्ट की तरफ। a की 3 जमा 2 a की 2 माइनस 3 है, ये मैंने लिखा। इसमें से पहले a कॉमन निकल रहा है, तो a कॉमन निकल गया, तो a की 2 जमा 2a माइनस 3। इसके पेयर बना लें, 3 1 3 होता है, तो 3a माइनस a, इसमें से a कॉमन निकल जाएगा, a प्लस 3, इसमें से माइनस 1 कॉमन निकल जाएगा, a प्लस 3, तो a प्लस 3 कॉमन निकल जाएगा, तो बाकी क्या रह जाएगा, a माइनस 1। तो ये हमारे पास तरतीब से लिख दिया गया। इसमें भी ऐसे ही है, a कॉमन ले ले पहले, 2 1 की 2 जमा 5 है माइनस 3। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस का 5 है, 6 1 6 पेयर बनेंगे इसके, 2 1 की 2 जमा 6a माइनस 3, तो 2a कॉमन निकल जाएगा, तो a प्लस 3 माइनस 1 कॉमन निकल जाएगा, तो a प्लस 3 कॉमन निकल जाएगा, तो 2a माइनस 1। तो इन दोनों को अगर आप गौर करें तो आपको पता चलेगा a भी दोनों में कॉमन है और a प्लस 3 भी दोनों में कॉमन है। तो यही हमारा HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब हमारे पास ये रकम लिखी हुई है, इसमें हमारे पास 3 रकमें हैं। हमने पहले इसके t की 2 माइनस 3t माइनस 4 लिखा हुआ है, तो इसके पेयर बन जाएंगे 4 1 4, तो माइनस का 4 और जमा का 1, क्योंकि माइनस के 3 बनाने थे। मैंने आपको पहले भी बताया जब यहाँ पे माइनस हो तो एक माइनस का होता है और एक प्लस का होता है, और बड़ी रकम का साइन वो होता है जो यहाँ पर होता है। अच्छा जी, इसमें से t कॉमन निकल जाएगा, t माइनस 4, इसमें से 1 कॉमन निकल जाएगा, t माइनस 4। तो हमारे पास t माइनस 4 कॉमन निकल गया, और बाकी जो है वो हमारे पास क्या रह जाएगा जी, एक ये गलती से t की 2 है तो t कॉमन निकला है, तो ये t प्लस 1 आता है, तो ये एक t जो है ये ज़ायद लिखा गया। सॉरी मेरी पेंसिल ही रुक गई है, चलो मैं इसको काट देता हूँ। इसी तरीके से यहाँ t की 2 जमा 5t जमा 4 है, तो ये t की 2 जमा 4t जमा t जमा 4 है, तो इसमें से भी t कॉमन निकला, तो t जमा 4 और ये t जमा 4 कॉमन निकल जाएगा, t जमा 1। सेम गलती दोनों जगह पे हो गई है, गलती से t ज़ायद लिखा गया। बहरहाल t की 2 माइनस 1 है, तो इसमें से हम इसको कर देंगे, तो t माइनस 1 और t जमा 1 तीनों में गौर करें तो t जमा 1 तीनों में मौजूद है, तो यही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि आदे आज़म है। लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं हम, तो x की 2 जमा 15, x जमा 56, x की 2 जमा 5x नफ़ी 24 और x की 2 जमा x, ये 3 रकमें हैं। पहले मैं इसको कर लेता हूँ, 7 8 56 होता है और 7 और 8 को जमा करें तो 15 बनता है, तो इसमें से x कॉमन निकल जाएगा, x जमा 7 जमा 8 कॉमन निकल जाएगा, x जमा 7, x जमा 8 कॉमन निकल गया तो x जमा 7। अब इसको देखें, x की 2 जमा 5x
नफ़ी 24, 8 3 24 होती है, 8 जमा का होगा 3 माइनस का होगा, ये मैंने लिख दिया। x कॉमन निकला, x जमा 8 माइनस 3 कॉमन निकला, x जमा 8 कॉमन निकलता है तो x माइनस 3 बचता है। तो ये x की 2 जमा 8x है, इसमें से x कॉमन निकल जाए तो x जमा 8 बनता है। तो अब बाकी तीनों में देखिए कॉमन फैक्टर x जमा 8 है, तो इसलिए x जमा 8 जो है वो इसका HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि आधे आज़म होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।